अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल पे हाज़िर गोट एंड डेयरी फार्म। आज की वीडियो है जी एक गाय की जिसने खा लिया था दलिया और रोटी के टुकड़े बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनका मैं इंट्रो दे दूं कि यहाँ के मोस्ट सीनियर डॉक्टर हैं हमारी यूनियन काउंसिल में, और मैं जो भी ट्रीटमेंट करता हूँ तकरीबन 95% या यूँ कह लें कि 100% मैंने इन्हीं से सीखा हुआ है। तो ये केस था, इन्हें बुलाया है, अभी बाकी के क्वेश्चन आंसर इन्हीं से करते हैं और इनसे डिटेल पूछते हैं कि क्या रीज़न है और ये क्या ट्रीटमेंट है इसका। हाँ जी डॉक्टर साहब। थैंक यू ओन भाई, आपका शुक्रिया कि आपने तारुफ करवाया। ये जी एक्स्ट्रा ग्रेन इंगॉर्जमेंट का केस है जिसमें जानवर ज़्यादा मतलब ना रोटी के टुकड़े, वंडा या गंदम को इस तरह के खा ले तो उसकी वजह से ये मसला हो जाता है कि जिस्म का सारा जो पानी है ना वो रूमन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। तो इसका जो बेस्ट तरीका है, अगर स्टोमिक लवाज किया जाए तो उसके अंदर मतलब ना पाइप डाल के हम कर दें तो तकरीबन 80 to 90% जानवर की जान बचाई सकती है। अगर स्टोमिक ना वाश किया जाए तो इसका मतलब ना रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। तो हमने यही कोशिश की है, हम बहुत से जानवरों के पहले भी इसी तरह मतलब ना जो भेड़ बकरी हैं उनमें स्टमक लवाश करते हैं। स्टमक लवाश का ये तरीका है कि सादा जो हमारा इधर है ज़्यादा मतलब मेडिकल एरिया नहीं है, पाइप सादा हम डालते हैं और पाइप डालने के बाद फिर मतलब ना जो रूमन में चले जाते हैं तो वो उससे आते हैं। ये देख रहे हैं कि भाई बाहर निकले हैं और इसके बाद हम इसमें पानी वाटर टैप डालेंगे, फिर दोबारा लवाश करेंगे। पानी अच्छा डॉक्टर साहब, ये रूमन जो होता है ये स्टोमिक का कौन सा पार्ट होता है? ये स्टोमिक के 4 पार्ट होते हैं बेसिकली, जी। रूमन, रेटिकुलम, मेसम और एबोमेसम। सही है। ये सेकंड पार्ट होता है। मेन स्टोमिक जो कह लें ना वो रूमन है। जुगाली करने वाले जानवर रूमन ही सबसे बड़ा होता है, दूसरे जो होते हैं वो कम होते हैं। जो खुराक स्टोर करता है वो रूमन ही है। नीचे कर इसकी हम फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। पहले स्टमक लवाश किया, स्टमक लवाश करने के बाद फिर उसको मतलब ना देखेंगे कि अगर फ्लूइड थेरेपी की ज़रूरत पड़े तो फ्लूइड थेरेपी देंगे और साथ में मतलब ना कोई प्रोगेटिव्स हम सोडा बाइकार्ब इस तरह के करेंगे ताकि इसका डायरिया लगे और जो चीज़ खाइए वो निकले। कुछ ये ओरली पाइप के जरिए निकलेगा और कुछ मतलब ना हम प्रोगेटिव्स देंगे, उसकी वजह से ये निकलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर फार्मर के पास कोई केस ऐसा आ जाता है और वो फर्स्ट एड के तौर पे इसका क्या ट्रीटमेंट कर दे आपके आने से पहले पहले, ताकि फर्स्ट एड जानवर पे को मतलब ना वो हमें जानवरों को बफर इस्तेमाल करवाना चाहिए। जी। बफर मीन सोडा बाइकार्ब, जिसे आम ज़बान में मीठा सोडा कहते हैं। सही है। अगर बफर इधर मेडिकली अवेलेबल नहीं है तो जो आम हम खाने पकाने में मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं, बड़े जानवरों को तकरीबन 100 ग्राम, ठीक है। जो छोटा जानवर है उसको 50 ग्राम एक छटांग वो हमने फौरी दे देनी चाहिए। उसके बाद फिर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। फिर डॉक्टर स्वेरिटी देखते हुए भी उसने कितनी इंगॉर्जमेंट की है लैक्टिक एसिड डोसेस की, तो उसके हिसाब से डॉक्टर डिपेंड करता है कौन सी ट्रीटमेंट करते हैं। और इसकी वजह से कोई एक्सपायरी डेट क्या चांसेस होते हैं इसके? जी, अगर जानवर की बर वक्त ट्रीटमेंट ना की जाए और बहुत ज़्यादा ओवर लोडेड जानवर हो जाए तो जानवर की मोर्टेलिटी हो जाती है तकरीबन 50%। पूरे साल में तो केस नहीं मोर्टेलिटी के आते जो ये इन सीज़न में आती हैं। जो गंदम का सीज़न होता है, लोग गंदम में वाफर मकदार में होती है तो उस वजह से जानवर बहुत से मोर्टेलिटी होती है। बड़े जानवर में तो खैर कम है। जो छोटे जानवर हैं भेड़ बकरी, उनमें मोर्टेलिटी के केसेस ज़्यादा हैं अगर बर वक्त उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए। और इसके इसका जानवर जो है इसके ट्रीटमेंट के बाद इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस खाने में क्या देना चाहिए इनको और खाने क्या नहीं देना में बस चाहिए? हम इसको ऐसे देंगे कि इसका जो डायरिया है वो ना रुके और उसको पानी जो है वो कम से कम पिलाएंगे। बस अच्छा। ज़िंदा रहने के लिए थोड़ा सा 1 लीटर पिला दिया बड़े जानवर को, आधा लीटर पिला दिया, फिर उसको शिद्दत महसूस हुई तब पिलाना है। अच्छा। अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी उसके मैदे में बहुत ज़्यादा पानी जमा होता है। और ये तो कितने दिन के लिए? प्रोगेटिव्स देंगे 2-3 दिन में। जब जानवर नॉर्मल जुगाली करने लग जाएगा, जानवर खाने पीने लग जाएगा, अच्छा। उसके बाद फिर हम मतलब ना उसको रूटीन वाली चीज़ों पे ले आएंगे। इसका दलिया, वंडा, खल, चोकर वो मुसलसल हम रोक देंगे इसको। और भूसा तूड़ी? भूसा थोड़ी चलता रहे वो कोई नहीं, वो मुनासिब मिकदार में। ऐसी चीज़ें जो कंसनट्रेट है, ठीक है, सही है। उसको हम फुली रोकेंगे। अच्छा। जल्दी से। मीठा सोडा घर पे है, नाल दी नाल पैप दे जरिए असां दे देसूं। चलो वो सारी दवाई ने बोली खराब है ना, मीठा जुतियां सोडा बजाओ, पिया जुतियां चावा ना मर उस्मान मीठा सोडा पिया ये जी हम सादा पानी डाल रहे हैं रिकॉर्डिंग को। हाँ जी। सादा पानी डाल रहे हैं ताकि एक बार डाल के फिर उसको लवाश वाश किया जाए। उसके बाद हम साथ ही इसको मतलब ना कोई
बफर या वो चीज़ दे देंगे ताकि उससे वो बेहतर हो। अच्छा ये पानी डॉक्टर साहब हम डाल दें, ये वापसी हमने निकाल लेना है अभी? हाँ निकलेगा साथ साथ। अच्छा ये देखें, असल में हमारे पास पाइप ज़रा कम है, जो असल स्टमक लवाज के लिए होता है वो पाइप ज़रा बड़ा होता है। ये हमने एक देसी जुगाड़ लगाया, घर वाला पाइप इस्तेमाल किया ताकि जानवर की जान बचाई जाए। पानी डालना है? नहीं बस हाँ अच्छा पूरा रखना है। तले आओ मैं तले। बस ठीक है। बस टेम्परेचर का रखना है। अब जी हम जानवर का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। इस वक्त जो जानवर का टेम्परेचर है 102.5 है, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट नॉर्मल है। अब इसको हम ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो हम बताया है कि मीठा सोडा वो इस्तेमाल करवाया जाएगा। इसके बाद जानवर को हम जो होते हैं मतलब ना डाइजेस्टिव्स हेपागान टाइप इंजेक्शन वो इस्तेमाल कराएंगे, और साथ में पेन किलर और एंटी एलर्जिक करेंगे ताकि जानवर मतलब ना स्टेबल कंडीशन में रहे और जानवर खाना पीना शुरू कर दे। थैंक यू। डॉक्टर साहब इतना और पाऊंगा ना? कितना है ये है, कितना टोटल? टोटल देना को वैसे पे अच्छा। 50 ग्राम हो जाएगा ये। हाँ देखो एक केड़ा टीका भरे हुए डॉक्टर साहब दिखाओ ना। ये जी ये हम हेपागान इंजेक्शन हेपावान ये है, हेपावान है इंजेक्शन, तो वो हम जानवर को लगा रहे हैं। इसकी डोज हम तकरीबन जानवर को 25 ml लगाएंगे। इसके बाद हम जानवर के लिए एबल इस्तेमाल करेंगे, और साथ में एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह का डायरेक्ट छोड़ बने कोई मसला नहीं। ये आपको दोबारा नाज़रीन को दिखा दें कि ये हेपावान इंजेक्शन है, ईवल है, और साथ में जो है मेलाफर इंजेक्शन है। ये आप इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे, और एंड्रोफ्लिन एज वेल एज एंड्रोफ्लॉक्सासिन एंड्रोफर के नाम से इंजेक्शन है, ये भी इस्तेमाल करेंगे। पकड़ो। क्या नहीं डॉक्टर तीन सेट थी। वाले डॉक्टर आया करो आज का पता कर ना पड़ेगा। चल पकड़ो। जी तो ये आखिर में पिलाने लगे हैं जी मीठा सोडा इसे, और ये बोतल है हार्ड बस बेटे को पिला रहे हो तो ठीक है। मीठा सोडा है जी इस पूरे ट्रीटमेंट में 100 ग्राम। कीड़ा तो लगना है, बचे रहे दोनों को आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लाशो ना, कीड़े छीड़े ना लग सक जख्म सर्दी होती वो बाल्टी वाला पानी चाह बाल्टी वाला पानी चाह भाई। ये पानी में मिक्स करके पिलाना है, और मकसद इसका सिर्फ यही है कि जानवर को डायरिया लगे। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि डायरिया जानवर को लगेगा उसके बाद ही
इसकी ज़िंदगी बचने के चांसेस होते हैं। ये मीठा सोडा 100 ग्राम, ये इसकी डोज कंप्लीट हो चुकी हुई है। इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगा गए हैं। इंशाल्लाह अब इसके चांसेस हो जाएंगे रिकवरी की तरफ। जी तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी जानवर बीमार हो जाए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 030678399907। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी कंडीशन आपके जानवर की हो। इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आपके जानवर का हम ट्रीटमेंट आपको बता सकें ताकि आप खुद एक्सपर्ट हों अपने जानवरों के ट्रीटमेंट करने में। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।